हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ऐकिक नियम का सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। अपनी किताब में ऐकिक नियम का सवाल हम लोग देखे होंगे। तो उसी सवाल को मापन में भी हम देखते हैं। ऐकिक नियम होता क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले। ऐकिक नियम में होता क्या है, दो काम करते हैं। पहले हम एक का निकालते हैं। पहले किसका निकालते हैं? एक का। फिर अधिक का। अधिक का निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। सबसे पहले किसका निकालते हैं? एक का। जैसे हम पूछें ऐकिक नियम को समझ कि 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है। 3 कलम का मूल्य कितना है? 15 रुपया। तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा? कितना होगा? 3 कलम का मूल्य 3 कलम का मूल्य है 15 रुपया। तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा? 2 कलम का मूल्य कितना होगा? 3 कलम का मूल्य 15 रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा? 15 से ज्यादा होगा कि 15 से कम होगा? 15 से कम। गणित इसीलिए सिखाया जाता है कि कहीं कोई दुकान वाला या कहीं कोई हमसे दगाबाजी न कर सके कि 3 कलम दुकान वाला बोल दिया कि भैया 3 कलम का दाम कितना है? 15 रुपया। तो 2 कलम का दाम कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 10 रुपया। कितना होगा? 10 रुपया। कैसे आया? एक कलम का दाम पहले निकालेंगे हम। जैसे दुकान वाला कह दिया कि 3 कलम कितने में मिल रहा है? 15 रुपया में। तो हमको ये तो पता चलना चाहिए कि एक कलम कितने मिलेगा। एक कलम कितने मिलेगा? एक कलम कितने मिलेगा? 5 रुपए में। 15/3 यानी एक कलम कितने में मिलेगा? 5 रुपए में। तो 2 कलम कितने में मिलेगा? 5 गुणे 2 यानी कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो ऐकिक नियम यही है। ऐकिक नियम में हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम एक का मान निकालते हैं। किसका? एक का मान। फिर उसके बाद अधिक का मान। अधिक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अब बात समझ में आ गई कि जब हमें अधिक का दिया रहता है तो सबसे पहले हम ऐकिक नियम में एक का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? एक का। एक का मान निकालने के लिए क्या देना पड़ता है? भाग। और अधिक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गुणा। यानी पहले भागा फिर गुणा। पहले भाग जा फिर गुणा। तो ऐकिक नियम में सबसे पहले हमें भाग देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? गुणा। तो हम लोग देखें, आधा दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 30 रुपया। ये सवाल है, आधा दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 30 रुपया। आधा माने कितना होता है? 1/2। तिहाई माने कितना होता है? 1/3। चौथाई माने कितना होता है? 1/4। 2/3 माने 2/3। ठीक है, तो आधा मतलब 1/2 दर्जन केला का मूल्य कितना दिया है? 30 रुपया। 1/2 दर्जन केले का मूल्य कितना दिया है? 30 रुपया। तो अभी हमने बताया कि हमसे 1/2 दर्जन का दिया है, 2 दर्जन का पूछ रहा है। तो ऐकिक नियम में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? एक का मान निकालते हैं। कितने का मान निकालते हैं? एक का। फिर उसके बाद अधिक का मान निकालते हैं। अधिक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा। एक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐकिक नियम में सवाल, ऐकिक नियम के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे? ऐकिक नियम में के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे? पहले एक का मान निकालते हैं। पहले किसका मान निकालते हैं? एक का मान निकालते हैं, फिर अधिक का। इसी को याद रखना है। एक का मान निकालते हैं, फिर अधिक का मान।
ठीक है। तो 1/2 दर्जन का मान दिया है 30 रुपया। तो सबसे पहले हम किसका निकालें? एक का, मतलब 1/2 दर्जन का दिया है तो 1 दर्जन का निकालें कि नहीं? 1 दर्जन का निकाल लें। तो 30 में 1/2 पक्षांतर हो जाएगा तो इधर चला जाएगा बटे में, चला जाएगा, चला जाएगा ना। अब देखिए, अब याद करिए एक चीज और कि अगर 1/2 भागे 3/4 रहता है तो हम क्या करते हैं? भाग को, जहां कहीं भी भाग रहता है उसको तुरंत हम गुणा में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? गुणा में। 1/2 जब गुणा में बदल देते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये पूरी की पूरी भिन्न जो है क्या करती है? उलट जाती है। क्या करती है? उलट जाती है। 4/3 बदल जाएगी किसमें? 3/4 किसमें बदल जाएगा? 4/3 में। ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो अब हम लोग ये कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे, अब इसको सरल करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 यानी 2/3। ये बात समझ में आई कि भाग देते हैं तो नीचे वालों को क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो अगर 30 में हम लोग 1/2 का भाग दें तो हम ये कह सकते हैं 30 गुणा में बदलेंगे तो 2/1। तो 2/1 मतलब 30 दूना कितना हो गया? 60। तो यहाँ भी तो यही चीज है। 30 में कितने का भाग दिया गया है? 1/2 का। 30 में कितने का भाग दिया गया है? 1/2, यानी 30 गुणे 2/1। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है? यही चीज किए हैं। 30 में 1/2 का भाग दिए तो ये नीचे वाला कहाँ चला गया? ऊपर। यही ना हुआ? ये भाग बदल गया किसमें? गुणा में। तो 1/2 बदल गया किसमें? 2/1 में। ठीक है। तो ये 30 दूनी कितना हो गया? 60। यानी 1 दर्जन का दाम कितना हो गया? 60। अब हमसे कितने का पूछ रहा है? 2 दर्जन का दाम। 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2 का गुणा कर देंगे। 60 दूनी 120 रुपया। कौन सा उत्तर? दूसरा। ये हमारा सवाल क्या था? आधा दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपया है तो 2 दर्जन केलों का मूल्य होगा, क्या होगा? ऑप्शन दिया 60 रुपया, 120 रुपया, 90 रुपया और 70 रुपया। तो हम लोग ऐकिक नियम में जानते हैं कि ऐकिक नियम का जब भी सवाल आता है, पहली बात तो कैसे पहचानेंगे कि ऐकिक नियम है? कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए दुकानदार के पास गए कि भैया 5 सेव का दाम 100 रुपया है। 5 सेव का दाम कितना है? 100 रुपया है। और हमको 2 सेव चाहिए तो कितना रुपया देंगे? 5 सेव का दाम 100 रुपया है और हमको 2 सेव खाली खरीदना है। दुकानदार को इतना नहीं समझ में आता। दुकानदार कहा कि भैया 5 ठो खरीदेंगे तो हम 100 रुपया को देंगे। तो आप कहें, प्रीतम चले गए सेव खरीदने, तो सेव वाला बोला, प्रीतम बेचारा तो उदास है, गुरुजी हम कहाँ सेव खरीदने चले गए। ठीक है। तो सेव खरीदने गए तो सेव वाला कहा कि प्रीतम 100 रुपया देंगे हमको तो हम 5 ठो सेव देंगे। अब प्रीतम को कै ठो सेव खरीदना है? 2 है। तो 2 ठो सेव कैसे पता चलेगा? जब 1 का पता चलेगा तब है ना। तो उसी 1 का निकालने के लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं? ऐकिक नियम। पता चल जाएगा कि ऐकिक नियम का सवाल कहाँ है। तो 5 सेव का दाम 100 रुपया है तो 1 सेव का दाम कै रुपया हुआ? कितना हुआ? 20 रुपया। तो 2 सेव का दाम कितना हुआ? 40 रुपया। अगर प्रीतम को गणित नहीं आती है तो वो 40 रुपया के बजाय 50 रुपया कह देता, तब दे के चले आते ना। इसीलिए ऐकिक नियम है कि ऐकिक नियम में सबसे पहले हम किसका मान निकालते हैं? 1 का।
एक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग दिए ना। 5 सेव का दाम 100 रुपया है, तो एक सेव का दाम निकालने के लिए 100 में 5 से भाग दे दिए, 20 रुपया आ गया। जैसे यहाँ पर था 3 कलम का दाम 15 रुपया है, तो 2 कलम का दाम पूछना है। दुकान वाला कहा भैया 3 ठो खरीदेंगे तो 15 रुपया देंगे, और वो चाहिए हमको 2 कलम, तो 2 कलम के लिए कितना देंगे, तो 3 कलम का दाम 15 रुपया है, तो 1 कलम का दाम पहले निकालेंगे। 1 कलम का दाम निकालने के लिए यहाँ पर क्या किए, भाग किए। 15 में 3 का भाग दिए, 1 कलम कितने का आ गया, 5 रुपया। अब 2 कलम का मान निकालना है, 1 कलम का दाम 5 रुपया, 2 कलम का दाम 5 गुणे 2 रुपया, दुगुना कर दिए। यहाँ पर क्या किए, भाग, यहाँ पर गुणा, इसीलिए हम लिखे यहाँ पर भाग, यहाँ पर गुणा। तो ऐकिक नियम के सवाल में सबसे पहले हम 1 का मान निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई। ऐकिक नियम का सवाल कहाँ आएगा, कैसे आएगा, समझ में आया। पहचान लेंगे ऐकिक नियम का सवाल। जैसे यहाँ पर है, आधा दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है। आधा दर्जन केले का मूल्य बता रहा है वो 30 रुपया, हमको चाहिए कितना, 2 दर्जन। तो कैसे करेंगे, जब आधा दर्जन का मान पता है, आधा माने 1/2, आधा माने 1/2, 1/2 दर्जन का दाम 30 रुपया है, 1 दर्जन का मान क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो ये 30 बटे आ जाएगा ना, यानी 30 में 1/2 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम बताएं अभी कि जब भाग दिया जाता है तो नीचे का जो भिन्न रहता है, जो बाद वाली भिन्न रहती है, वो क्या करती है, उलट जाती है। जैसे 1/2 भागे 3/4, तो 1/2 तो नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जिससे भाग दिया जाता है वो क्या करेगी, उलट जाएगी, यानी 3/4 की जगह 4/3 हो जाएगी। तो क्या आ गया, 2/3। इसी तरह से 30 में जब 1/2 का हम भाग दिए हैं, यही ना किए हैं, तो 30 में जब 1/2 से भाग देंगे तो 30 गुणे 2/1, ये 1/2 उलट जाएगा, 2/1 हो 60 रुपया, यानी 1 दर्जन का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपया। तो 2 दर्जन का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया। आ गया। चलिए सवाल देखिए वही है। ऐकिक नियम में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, 1 का मान निकाल रहे थे। किसका मान निकाल रहे थे, 1 का। फिर उसके बाद अधिक का मान 1 का मान निकालने के लिए क्या कर रहे थे, भाग, और फिर अधिक का मान निकालने के लिए गुणा। तो देखिए अगला सवाल, 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24.90 है। 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया है, 24.90। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये ऑप्शन दिया है। तो जब 3 मीटर का मूल्य दिया है हमें, 3 मीटर का मूल्य दिया है हमें 24.90 रुपया, तो सबसे पहला काम क्या करें, 1 मीटर का निकालें। कितने मीटर का, 1 मीटर का। 1 मीटर का कितना हो जाएगा, भाग देंगे, ये पक्षांतर होगा तो नीचे चला जाएगा, 24.90 बटे 3, 3 8 24, 3 3 9, 8.30 रुपया। 1 मीटर का दाम आ गया 8.30। हमसे पूछ कितने का रहा है, 7 मीटर का। तो 7 मीटर का निकाल लें भैया, क्या करेंगे, 7 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, गुणा। 8.30 गुणे 7, 7 शून्य 0, 7 त्रिक 21 की 1, और 7 8 56 2 58, कितना रुपया आ गया, 58.10। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा उत्तर है, कौन सा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 मीटर कपड़े का मूल्य था 24.90 रुपया, 7 मीटर कपड़े का मूल्य हमें बताना है। तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है 24.90, हमने 1 मीटर का मान निकाल लिया। 1 मीटर का मान कितना हुआ, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग। 24.90 में 3 का भाग देंगे। अब 1 मीटर का निकल गया 8.30। अब हमें 7 मीटर का निकालना है, तो 7 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणा।
8.30 में 7 का गुणा कर दिए, आ गया 58.10। कौन सा उत्तर? पहला। कर लेंगे। अगर ऐकिक नियम का कोई सवाल आएगा, अधिक का मान दिया रहेगा, कुछ का मान दिया रहेगा, एक का मान निकाल के फिर अधिक का मान निकाल लेंगे। कर लेंगे इस तरह से। चलिए।